साथ ही साथ एक मरतबा फिर रमीज़ राजा ने मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से ख़यालात का इजहार किया है और बहुत शदीद और सख्त उनका मौक़िफ़ है इस हवाले से। एक मरतबा फिर उन्होंने उसको दोहराया है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान में ग्रास रूट क्रिकेट पर किन खतूत पर काम करने की ज़रूरत है, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम उनको नहीं करेंगे तो क्रिकेट का मायार बुलंद नहीं हो सकता। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हमेशा से अगर आप अपने मिडल ऑर्डर को देखते हैं, आसिफ इकबाल, ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, सलीम मलिक और उसके बाद आप मोहम्मद यूसुफ, इंज़माम उल हक और उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं यूनुस खान, तो एक तवील फ़हरिस्त आपको नज़र आती है जहाँ पर मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास हमेशा से बहुत शानदार बल्लेबाज रहे। आज क्या वजह है कि पाकिस्तान में नंबर 4, 5, 6 पर बिलखुसूस T20 क्रिकेट में हम उस तलाश में है कि मेरे को मिल जाए। वनडे में भी हमारी कुछ चीज़ें इस्तेहकाम वाली नहीं हैं और यही हाल पाकिस्तान की टेस्ट टीम का है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां पर हमेशा से फास्ट बॉलर्स की सरजमीन से कहा जाता था। अगर हम शुरू करते हैं मरहूम ग्रेट फजल महमूद से और हम आते हैं मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर तक, और उसके बाद भी अगर आप पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का जिक्र करते हैं तो आपको एक तवील फ़हरिस्त नज़र आती है, जिसमें सरफराज नवाज़ हैं, जिसमें इमरान खान है, जिसमें वसीम अकरम, वक़ार यूनुस हैं, जिसमें शोएब अख्तर हैं, जिसमें शमी हैं। बहुत एक नामवर खिलाड़ी पाकिस्तान के इस फास्ट बॉलिंग के शोबे में नज़र आते हैं। लेकिन आज क्या वजह है कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स में भी क़िल्लत का शिकार है। उसको उतने ज़्यादा अच्छे, उतने ज़्यादा तेज़ गेंदबाज नहीं मिल रहे, उतने ज़्यादा मिडल ऑर्डर में अच्छे बल्लेबाज नहीं मिल रहे हैं। तो कमी कहाँ पर है, कोताही कहाँ हो रही है, खामी किस जगह पर है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में पीजे मीर साहब। पीजे साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया पीजे साहब आपका। पीजे साहब, मोहम्मद आमिर की वापसी पर एक मरतबा फिर रमीज़ राजा साहब ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। बहुत शदीद उनका सख्त मौक़िफ़ है। आपको लगता है वाकई कि अब भी ये बात होने की ज़रूरत है, ये करते रहना चाहिए? नहीं जी, बिकॉज आपने लॉन्ग टर्म में देखना है ना, हम शॉर्ट टर्म पे देख रहे हैं। आप एक फेलियर को अपने सामने कर रहे हैं। देयर इज़ नो डाउट मोहम्मद आमिर बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान की उन्होंने सर्विसेज की हैं और एक स्टार रहे हैं। अब द क्वेश्चन इज़ कि अगर आपने उसी तरीके से वापस जाना है और जो नए उभरते हुए स्टार्स हैं, नहीं, उनका मौक़िफ़ ये है कि वो जो 2010 में वाक़या हुआ था उसके बाद उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। देखिए, इसकी दो राय है। उनको पनिशमेंट मिल गई है, पनिशमेंट मिलने के बाद फिर आप डिसाइड कर लें। तो फिर अगर मोहम्मद आमिर को अगर रमीज़ कह रहे हैं तो फिर बाकियों को भी कहें। बाकी भी तो है ना जो कि जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट में आए हुए हैं, उन पे भी टेंट और पेंट हुआ हुआ है, तो फिर उनको भी निकालो। आपने दानिश को निकाल दिया ना, तो दानिश को खिलाओ फिर। बात तो वही, रमीज़ एक पॉइंट से ही इज गॉट अ वेरी गुड पॉइंट, बट अगर किसी ने पनिशमेंट अपनी दे दी है और उसके बाद उसने सर्व कर लिया है तो इखलाकियात कहती हैं कि आप उनको रिहैबिलिटेट करते हो। दे पेड फॉर द सिंस, दे पेड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स, सो आप उनको रिहैबिलिटेट कर। देखो ना, अगर एक आपका कैदी जब जेल में जाता है, बाहर आए, तो उसको आप ऑस्ट्रेसाइज नहीं करते हो, उसको आप सोसाइटी के अंदर रिहैबिलिटेट करते हो, उसको रीबिल्ड करते हो ताकि वो आगे जाए। क्रिकेट के अंदर या किसी स्पोर्ट्स के अंदर आपने देखा है कि हम कईयों पे बड़े बड़े शदीद इल्ज़ामात हैं। मुहिबुल्लाह खान, अगर आपको याद हो कि हीथ्रो एयरपोर्ट पे क्या हुआ, और दीगर ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने गलत काम किए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यू नो हाफिज़ साहब, इसके अंदर आई थिंक वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। इनकी नेचर 1 रुपए की बेईमानी या 1 करोड़ की बेईमानी, बेईमानी इज़ बेईमानी, सिंपल इज़ दैट। सो आमिर को आई थिंक इन द करंट सिचुएशन आई विल गो अलॉन्ग विद रमीज़ के आई थिंक आप नए लड़कों को चांस दें। आमिर अगर इफ़ ही इज़ राइट अप टू द पीक स्टैंडर्ड्स फिर आप उसको ज़रूर खिलाओ, लेकिन अगर फ्रिंज पे है और उससे अच्छे प्लेयर हैं तो मैं नए लड़कों को तरजीह दूंगा। अच्छा, चलें, आपने आमिर का जिक्र कर लिया, यहीं से पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग टैलेंट को देखते हैं। क्या है, क्या मसला क्या है पाकिस्तान के साथ? अगर आज भी देखें, शाहीन हैं, नसीम हैं, हसनैन हैं, शाहनवाज़ धानी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, वसीम जूनियर हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं आमिर जमाल भी अभी आए हैं। फिर अगर और भी हम नज़र दौड़ाते हैं, एहसानुल्लाह आए लेकिन अनफिट हो गए। काफ़ी हैं, 7, 8, 9 बॉलर्स आपको नज़र आते हैं, लेकिन कोई भी एक्सप्रेस पेस के साथ नहीं है और ना ही किसी की उतनी ज़्यादा ख़तरनाक गेंदबाज माना जाता है जैसे शोएब अख्तर, वसीम, वक़ार, इमरान खान, ठीक है जी, इस तरह के जो फास्ट बॉलर्स हैं पाकिस्तान के। और आज भी कोई फास्ट बॉलर एक सीरीज़ खेलता है, अगली नहीं खेल पाता, 2 सीरीज़ खेलता है, आराम की तरफ चला जाता है, ठीक है।
150 या उससे ज़ायद की स्पीड नहीं है। अगर किसी की स्पीड अच्छी है, उसके पास स्विंग नहीं है। अगर किसी की स्विंग है तो वो मतलब कंडीशनली है, कंडीशंस के ऊपर बेस करता है, ओकेजनली है। इसी तरह से पेस भी जो है ना वो तसलसल के साथ नहीं है। तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हमेशा से जो पहचाना जाता रहा, मतलब ग्रेट फजल महमूद और ख़ान मोहम्मद साहब से हम शुरू करें तो आज के दिन में भी पाकिस्तान को कभी इस हवाले से मुश्किलात का सामना नहीं रहा, लेकिन आज है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये डिपेंड करता है आपके कैप्टन को। आप ले लें कि जब 70s के अंदर हमारे प्लेयर्स होते थे, स्पिन हमारा एक मेन फोर्टे होता था। बोलर्स तो दो ही थे, सलीम अल्ताफ़ और आसिम मसूद। उसके बाद जब इमरान आए तो आपने देखा कि एक नई खेप आ गई थी फास्ट बॉलर्स की। आज आप जो सवाल किया, अगर आपने शाहीन अफरीदी को बनाया था, मेरी नज़र में शाहीन अफरीदी ने और लड़कों को इंस्पायर करके फास्ट बॉलर्स बनाना था। याद रखें, इमरान को देख के सारे लड़के आए थे और इंस्पायर होके आगे बड़े अच्छे निकले। ये यहाँ शाहीन एक स्टार है, एक मैं समझता हूँ एक उभरता हुआ हमारा बीकन है। तो इसको देख के आई फील कि अगर ये कप्तान रहते, विकेट्स में भी कोई फ़र्क आता थोड़ा सा। अब जो बैटिंग कप्तान होता है वो हमेशा वो बैटिंग विकेट बनवाता है, वो बॉलिंग विकेट इतनी नहीं बनाता, क्योंकि उसको अपनी जान भी देखनी है, अपनी बैटिंग भी देखनी है। ठीक है। बॉलर जो होता है, बॉलर फास्ट विकेट बनाता है, जिस तरह इमरान करते रहे। फजल महमूद आपने जिक्र किया पहले, महमूद हुसैन, फजल महमूद, मुनाफ और ये जितने भी लड़के थे, उस वक्त विकेट में जान होती थी। हालांकि विकेट्स बिल्कुल डोसाइल प्लेसिड ही होती थी, इतनी तेज़ नहीं होती थी, क्योंकि इंडिया में भी नहीं होती थी। वो भी स्पिनर्स पे करते थे। प्रसाना हो गया, वेंकट हो गया, एंड सो ऑन फोर्थ। तो ये जो ट्रेंड है ये इसलिए नहीं है बिकॉज अब क्रिकेट एक तो इतनी तेज़ हो गई है। आपके 3 फॉर्मेट्स हो गए हैं, T10, T20, वनडे और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट तो है ही है। तो इन 3 फॉर्मेट्स के अंदर आपने कैसे लड़के लेके आने, एक ही तरीका है जो आपने प्रोलॉग में कहा है कि ग्रास रूट पे कैसे लेके आए। आपने इन्वेस्ट करना है स्काउट्स के ऊपर, जो कि क्लब क्रिकेट, आपने एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया था, आमिर सुहेल गया था और वो खड़ा होकर देखने लग पड़ा। आपको चाहिए ये स्काउट्स हर जगह जाएं और आपका जो रीजनल जो इंचार्ज है, जो भी आपने कोच लगाया हुआ है, रीजन का कोच, हेड कोच, उसको बताएं कि भाई ये लड़के हैं। आप फिर उनको इनवाइट करें, ठीक है, एंड देन यू सी कि इनका पोटेंशियल क्या है। इस तरह आप करते रहो, और ये नहीं कि ये वन ऑफ, ये आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। टू योर क्वेश्चन, ये रेगुलरली करना पड़ेगा इन द सेंस कि हमें खेप आते जाने चाहिए। एंड इसके अंदर साथ साथ क्या होता है, जब ये लड़का पकड़ते हैं, उनकी फ़िज़िकल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। अभी तो आपने PMA काकुल में हमारी टीम को भेज दिया, हमने एक अल्लाह के फजल से फर्स्ट प्लेटून बना दी है PCB की। तो अब इसको पता नहीं कौन आर्टिलरी में जाएंगे या इन्फेंट्री में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनके कार्डियोवैस्कुलर्स ही आपने ठीक करने थे। क्रिकेट तो उन्होंने नहीं ना खेली, तो कार्डियोवैस्कुलर्स ही ठीक करने थे, अपने आप को स्ट्रेंथन वहाँ करना था। जो मसल्स आप पहाड़ियों पे चढ़ के करेंगे, ग्राउंड में तो नहीं मसल आपने वो यूज़ करने। तो आप हर चीज़ को एक सोचे समझे तरीके से करो। आप ड्रामेटिक हम चेंजेस लेके आ जाते हैं, ये पहले भी हुआ है बाय द वे, ये पहले भी हुआ है। अच्छा भाई साहब, ये जो आपने फास्ट बॉलर्स की बात किया, आपने सलीम अल्ताफ़ और आसिफ मसूद का जिक्र किया, फिर आपने उसके बाद इमरान खान साहब का भी जिक्र किया है। उस टाइम में क्या क्रिकेट के हलकों में ये गुफ्तगू होती थी कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स नहीं हैं और पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, क्योंकि मरहूम फजल महमूद ये कहा करते थे कि वो फास्ट बॉलर नहीं है जो रन थ्रू ना करे, वही फास्ट बॉलर होगा, फास्ट बॉलर या मैच विनिंग बॉलर वही होगा जो रन थ्रू करेगा। तो आपको लगता है कि उस टाइम में ये बातचीत होती थी, अगर आपको याद पड़ता हो, कि हमें ऐसे एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत है जो टीम की ताकत बने? आपने जिनके नाम लिए हैं, अपार्ट फ्रॉम इमरान जो कि 81 की सीरीज़ में तेज़ हुए थे, उससे पहले सलीम अल्ताफ़ और आसिम मसूद ये फास्ट नहीं थे, ये मीडियम फास्ट, ठीक है। फजल महमूद वाज अ मीडियम फास्ट, ही वाज अ लेग कटर। सो महमूद हुसैन को आप ले लो, मुनाफ को ले लो, कई और बॉलर्स हैं जो कि मीडियम पेस थे। तेज़ अगर आपको चाहिए नाम लेना है तो मोहम्मद निसार था, जो कि इंडिया के लिए भी खेले हुए, पाकिस्तान फास्ट बॉलर। तो फास्ट बॉलर बड़े कम थे। आपने आज फास्ट बॉलर की एक नई चीज़ है, 160-70 पे जो 60-65 पे जाएगा, वो ही इज़ कंसिडर्ड अ फास्ट बॉलर ओवर 100। हमने देखा कि कितना कहते हैं एक्लेड्स हुए शुएब का, जब 99 पे वो पहुंचा, टॉमसन उससे पहले 99 पे पहुंचा, एंड देन वकार शुएब केम इन। तो ये एक नई खेप आई है, नई क्रिकेट आई है, नई सोच आई है, और इसके साथ साथ आपकी जो बुनियादी सोच है उसको आपने बढ़ाना है।
वो हमने नहीं बढ़ाई। हम एडॉक पे ऊपर हैं, ऊपर ही यहीं खिलाया, वो नहीं परफॉर्म हुआ, बाहर निकालो, दूसरे को ले आओ। आपने एक ज़बरदस्त बॉलर जिसने बड़े बड़े बैट्समैनों को भगा दिया था, मोहम्मद जायद, हाँ, उसकी फास्ट बॉलर, उसकी कमर ख़राब हो गई, आपने उसकी केयर नहीं की। ठीक है ना? वैसे आपको ये भी पता होगा कि ख़राब क्यों हुई थी? मुझे बिल्कुल जी पता है, बिल्कुल हर चीज़ पता है। ये तो कैप्टन पे होता है ना, कैप्टन उसको ख़राब करता है या अच्छा करता है, ये तो सबको पता है। देखो ना, आप अपने बॉलर्स को जुडिशली यूज़ करते हो, आप इतने कैलकुलेटिव तरीके से करते हो कि आप उसको स्ट्रेस ना दो। इमरान को भी एक ज़माने में बड़ा कर दिया था, उसका थाई स्ट्रेस हो गया था कि नहीं? वो कैंट में जाके किसी मालिया के साथ बेचारा लगा होता था, अपनी थाई को ठीक करवा रहा होता था। तो आप बॉलर्स को इतना ना आप हैवी बर्डन दे दो, उनको स्ट्राइक बॉलर ही रहने दो। हम उनको क्या करते हैं, फ्रॉम अ स्ट्राइक बॉलर इनटू अ मीडियम पेसर बॉलर ले आते हैं, इनटू अ स्टॉक बॉलर ले आते हैं। स्टॉक आपका दूसरा रखो और जो कि उनको सपोर्ट करता है। जिस तरह हम पहले बात करते थे, आकिब सपोर्ट देता था, अता सपोर्ट देता था, मेन स्ट्राइक तो वसीम और वकार थे। सो बेसिकली यू नीड टू बिल्ड अप अ स्टॉक। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर डग वॉल्टर्स होता था, मुदस्सर इधर जिसको गोल्डन आर्म कह देते थे, वो होता था। तो हर जगह आपने एक स्टॉक बॉलर रखा था। मदन लाल इंडिया के लिए, तो ये मदन लाल ने मैं विव रिचर्ड को भी आउट किया था ना। बिल्कुल उसने आउट किया था। वो एक बड़े दिलचस्प, मुझे मदन लाल से आपने याद किया तो याद आ गया, एक हमारे इंडिया के भी एक क्रिकेटर थे, पाकिस्तान के भी एक क्रिकेटर थे, तो किसी एक जगह पर इकट्ठे गुफ्तगू लगा रहे थे, गपशप कर रहे थे। तो वो मदन, वो जो इंडियन क्रिकेटर थे, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर को कहा कि मदन ने कोई, मेरा ख्याल है मदन ने या उनके किसी ने कोई फिल्म में काम किया या गाना गाया, तो कहते यार मदन लाल ने किया, कहते तो मैं फिर की करा, कहते मदन 83 ਦੇ ਵਿੱਚ आउट किया, विव रिचर्ड ਨੂੰ आउट किया। तो पाकिस्तानी वो जो क्रिकेटर था, यार कभी बंदा आ भी आउट हो जाता होंगे ना, लाजमत मदन नहीं होता, विव रिचर्ड। ये मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, मैंने इसको विव रिचर्ड्स को आउट किया वर्ल्ड कप में। तो सरफराज ने मुझे कहा ये बड़ा हल्का है, इन्हों बाउंस मार। अच्छा, मैंने बाउंस मारा मेरी पेस के ऊपर, तो मेरा ख्याल उसने गेंद फ्रॉम एजिबास्टन टू लॉर्ड्स फेंकने की कोशिश की, वो तो ज़हीरबाज ने कैच कर लिया पकड़ के। मैं भी आउट किया तो यार ये हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। मतलब आपने भी कहा आप पे भी हो जाता है, आप पे भी हो जाता। अच्छा, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स की आप बात करें, इमरान का आपने बताया कि वो भी 81 में हुए, लेकिन आज अगर हम देखते हैं, जो आपको लगता है कि जो फॉर्मेट अगर बढ़ गए, चलें T10 हुआ, T20 हो गया 2, वनडे 3, टेस्ट मैच 4 फॉर्मेट हो गए, तो क्या फिर ये हिकमत अमली का फुकदान नहीं है कि हमें ये भी देखना था कि अगर फॉर्मेट बढ़ गए हैं तो खेलने वालों की तादाद को भी तो बढ़ाना है ना, ताकि जो आपने कहा कि स्ट्रेस ना आए उनके ऊपर, उनका वर्कलोड इस तरीके से मैनेज हो कि वो लंबी क्रिकेट खेल सकें। तो ये तो फिर हमारी यहाँ पर हिकमत अमली की ख़राबी नज़र आती है कि हम उस तादाद से खिलाड़ियों की तादाद नहीं बढ़ा पाए हैं।